नमस्कार विद्यार्थियों, हम लोग बीए भाग प्रथम वर्ष में नीति शतकम का अध्ययन इन दिनों कर रहे हैं और इस श्रृंखला में हमारी जो पद्धति चल रही है वो चल रही है मूर्ख पद्धति, जिसमें मूर्खों से संबंधित जो श्लोक हैं उनको एकत्रित किया गया है। तो इसी श्रृंखला में मूर्ख पद्धति की इस श्रृंखला में हम आगे बढ़ रहे हैं आज के श्लोक की तरफ, आज के श्लोकों की तरफ। तो हमारा जो पहला श्लोक है, स्वायत्तम एकांत गुणम विधात्रा विनिर्मितम छादनम अज्ञतायाः विशेषतः सर्वविदाम समाजे विभूषणम मौनम अपंडितानाम। तो सबसे पहले तो हम ये बात करें कि ये जो श्लोक है ये किस विषय में कहा गया है। देखिए, जो भी कोई बुराई होती है, जिसे भी हमें छुपाना होता है, उसके लिए कोई ना कोई ऐसा आभूषण मान लीजिए वो बना होता है जो, या ऐसा कोई ढक्कन बना होता है या ऐसा कोई आवरण बना होता है जिससे हम उस बुराई को छुपा सकते हैं और उस बुराई को छुपा करके हम उसे किसी अच्छाई में परिवर्तित कर सकते हैं। तो हर वस्तु के कोई ना कोई आवरण बने होते हैं। तो क्या मूर्ख व्यक्ति को अपनी मूर्खता छिपाने के लिए भी कोई आभूषण ईश्वर ने बनाया है? कोई आभूषण ऐसा है जो मूर्ख की मूर्खता को छुपा सके? उसी को बताता हुआ ये श्लोक है कि मूर्ख व्यक्ति अपनी मूर्खता को किस तरह से छिपा सकता है। इससे पहले जब हम श्लोक कर रहे थे तो मैं आपको स्क्रीन पे अन्वय और शब्दार्थ दिखा रही थी और उसमें हम ये सीख चुके हैं कि हमें किसी भी श्लोक का अर्थ करने से पहले किस तरह से उसका अन्वय करना है। अन्वय फिर से दोहरा देती हूँ, श्लोकों के शब्दों को उस क्रम में रखना जिस क्रम में हम उसका हिंदी अर्थ करेंगे। तो पहले हम अन्वय करते हैं और फिर हम उसके शब्दों का अर्थ देखते हैं ताकि हमें पूरे श्लोक का अर्थ, उसका अनुवाद अच्छी तरह से स्पष्ट हो जाए और हम उसको समझ सकें। लेकिन अब मुझे आशा है, विश्वास भी है कि आप लोग अन्वय करना सीख गए हैं। तो अब मैं आपको अन्वय नहीं करके दे रही हूँ, मैं यहाँ पर आपको अन्वय बताऊँगी और आप इस श्लोक में से उस अन्वय को, शब्दों के विच्छेद को पकड़िए और अभ्यास कीजिए, ताकि ऐसा ना हो कि जब आप परीक्षा में उसको पढ़ें तो आपको अन्वय करना आया नहीं हो। तो हम यहाँ पर इसको पहले इसका विच्छेद करते हैं। स्वायत्तम एकांत हितम विधात्रा विनिर्मितम छादनम अज्ञतायाः विशेषतः सर्वविदाम समाजे विभूषणम मौनम अपंडितानाम। ये इसका विच्छेद हुआ, अलग अलग शब्द हो गए। अब इससे हम कैसे लेंगे? विधात्रा अपंडितानाम स्वायत्तम एकांत गुणम मौनम अज्ञतायाः छादनम विनिर्मितम विशेषतः सर्वविदाम समाजे विभूषणम। अब ये भी आपका प्रश्न हो सकता है कि हम अन्वय कैसे करें। तो अन्वय के लिए हमें क्या करना है? जब हम शब्दों को अलग कर देंगे तो उससे क्या होगा कि हमें उन शब्दों के जो रूप है, उसका जो वास्तविक वो शब्द है वो हमें स्पष्ट हो जाएगा। फिर हम उन शब्दों का अर्थ कर सकते हैं और जब हम उन शब्दों का अर्थ कर लेंगे तो हमें स्वतः ही पता लग जाएगा कि हमें उनको किस अर्थ में रखना है, किस क्रम में रखना है, ताकि हमारा वाक्य बन सके। तो ये ध्यान रखिए, कभी भी किसी श्लोक को पढ़ कर के उसके अर्थ को रटना नहीं है। देखिए, संस्कृत रटने की वस्तु नहीं है, रटने की भाषा नहीं है, रटने का ज्ञान नहीं है। इसमें जो रटना होता है वो धातु रूप रटने हैं, शब्द रूप रटने हैं, उनको भी समझना होता है, लेकिन फिर भी उनको कुछ रटना होता है। लेकिन यहाँ पर जब हम अनुवाद कर रहे हैं तो हमें उसको रटना नहीं है, हमें उसको समझना है। जब आप उसको समझ लेंगे, उसका तरीका समझ लेंगे, तो आपके लिए कभी भी कोई परेशानी नहीं होगी। तो अगर हम शब्दों का अर्थ देखते हैं तो हमें ज्ञात हो जाएगा कि किस तरह से हमको उसको रखना है। तो देखिए यहाँ पर स्वायत्तम एकांत हितम विधात्रा, विधात्रा विधाता के द्वारा, विधाता ने, ब्रह्मा ने, जो रचना करने वाला है। अपंडितानाम, अपंडितानाम जो मूर्ख हैं, ऐसे मूर्ख लोगों का। स्वायत्तम जो उनके अपने ही अधीन है, जो किसी दूसरे के अधीन नहीं है, जो अपने ही वश में है, अपने ही अधीन है,
ऐसे एकांत गुणम, एकांत गुणम केवल जो गुण करने वाला है, जो केवल गुणकारी है, जिसमें किसी भी प्रकार का कोई दोष नहीं है, ऐसे मौनम, ऐसे मौन को, ऐसे चुप रहने को, अज्ञतायः, अज्ञतायः, अज्ञता का, मूर्खता का, छादनम, छादन, आवरण, ढक्कन, उसको छुपाने का तरीका, विनिर्मितम, बनाया है। विशेषतः, विशेष रूप से, सर्वविदाम समाजे, सभी जो जानने वाले लोग हैं, सब कुछ जानने वाले अर्थात जो ज्ञानी लोग हैं, विद्वान लोग हैं, उनके समाज में, उनकी सभा में, उनके समूह में विभूषणम, वह विभूषण, आभूषण, अलंकार के समान होता है। क्या तात्पर्य हुआ ये कि विधाता ने मूर्खों की मूर्खता को छिपाने के लिए एक ऐसा छादन बनाया है, एक ऐसा आवरण बनाया है जो कैसा है, सबसे पहली चीज़ स्वायत्तम, पहला शब्द है स्वायत्तम, जो उनके अपने ही अधीन है। अपने ही अधीन का मतलब क्या हुआ, उनके अपने वश में है, उन्हें किसी से मांगना नहीं है। मान लीजिए कि आप अपने घर में बैठे हुए हैं और आप भोजन कर रहे हैं, कोई आपका मित्र आ जाता है और आप नहीं चाहते हैं कि मैं उसके सामने भोजन करूं, तो हो सकता है आपको किसी को आवाज़ लगानी पड़े कि एक दूसरी प्लेट लेकर के आओ जिससे मुझे इस पर ढकना है। लेकिन ये ऐसा आभूषण है जिसको आपको किसी से मांगना नहीं है, जिसके लिए आप किसी के ऊपर निर्भर नहीं हैं। दूसरी बात उन्होंने कही एकांत हितम, केवल हितकारी है। मौन एक ऐसी चीज़ है जो कभी भी अहित नहीं कर सकता है, तो केवल हित करने वाला है। और फिर उन्होंने एकांत हितम, एकांत गुणम, कि केवल वो हित करने वाला है। ऐसा जो मौन रूपी छादन बनाया है, जो ढक्कन बनाया है, जो आवरण बनाया है, ये ऐसा आवरण है जो मौन, जो मूर्खता को तो छुपाता ही है, लेकिन कमी को छुपाने के साथ साथ आभूषण भी बन जाता है, शोभा को बढ़ाने वाला भी बन जाता है। कैसे कि यदि आप विद्वानों की सभा में बैठे हैं, विद्वानों के मध्य बैठे हैं, तो आपका ये जो मौन है वो आभूषण के समान हो जाएगा। कैसे हो जाएगा आभूषण के समान? कालिदास की कथा मैंने आपको सुनाई है, आपने वो वीडियो देखा होगा जिसमें हमने कालिदास की बात की है। तो कालिदास को जब लेकर के गया, जब उनका विवाह हुआ था, आपको ये प्रसंग ध्यान है उसमें, आप एक बार दोबारा से सुन लीजिएगा कि जब उनको विवाह के लिए ले जाया गया और ये मालूम था कि ये बहुत ही मूर्ख व्यक्ति है, तो वहाँ उसको सिर्फ ये कह दिया गया था कि जब शास्त्रार्थ होगा तुम्हारा रत्नावली से, उस समय विद्योत्मा से, माफ़ कीजिए, तो आपको क्या करना है कि आपको केवल मौन रहना है, चुप रहना है, बोलना नहीं है। तो उसका जो मौन था उसी से ऐसा लगा कि ये कोई बहुत बड़े विद्वान हैं। तो जो व्यक्ति विद्वानों की सभा में मौन रहता है, चुप रहता है, वो ऐसा लगता है कि बहुत बड़ा विद्वान होगा, क्योंकि मूर्खता किससे प्रकट होती है? उसकी, उसके बोलने से। और यदि वो वहाँ पर चुप रहता है तो ऐसा लगता है कि ये बहुत बड़ा विद्वान होना चाहिए। तो उसने उसकी मूर्खता को तो छुपाया ही, अपितु उसके साथ साथ क्या किया, उसकी शोभा को भी बढ़ाया। तो यहाँ उन्होंने कहा कि विधाता ने एक ऐसा आवरण बनाया है मूर्खता को छुपाने के लिए, जो उस मूर्ख के ही अधीन है, उसके वश में है और केवल गुण करने वाला है। और वो जो आभूषण है, मौन रूपी जो आभूषण है, वो विद्वानों की सभा में उस मूर्ख के आभूषण के समान हो जाता है। विद्वानों की सभा में वो उसका शोभा बढ़ाने वाला, उसका अलंकार बन जाता है। बहुत ही आसान सा, सरल सा श्लोक था। अब हम बढ़ते हैं अगले श्लोक की ओर। ये भी मूर्खों से संबंधित पूरी तरह से तो नहीं है, लेकिन ये बता रहे हैं कि कोई व्यक्ति जब थोड़ा सा ज्ञान से युक्त होता है तो वो अपने आप को किस तरह से सर्वज्ञ समझता है, और जब उसे वास्तव में ज्ञान प्राप्त होता है तो उसे ज्ञात होता है कि मेरी स्थिति क्या थी। तो अल्पता से मानव के मन में जो अहंकार उत्पन्न होता है, उस अहंकार को कब दूर किया जा सकता है? जब वो विद्वानों की संगति में जाता है। ये इस श्लोक में बताया गया है। देखिए, यदा किंचित ज्ञो अहम द्विपः इव मदान्धः संभवम तदा सर्वज्ञो अस्मि इति अभवत् अवलिप्तं मम मनः, यदा किंचित किंचित बुधजन सकाशात् अवगतं तदा मूर्खो अस्मीति ज्वर एव मदो में व्यपगतः। यदा किंचित ज्ञः अहम द्विप इव मदान्धः संभवम तदा सर्वज्ञ अस्मि इति
अभवत अवलिप्तम मम मनः। आप शब्दों को पकड़िए, जिस तरह से मैं शब्द बोल रही हूँ आप यहाँ से इसका विच्छेद करते जाइए और शब्दों को निकालते जाइए। यदा किंचित किंचित बुध जन सकाशात अवगतम तदा मूर्खः अस्मि इति ज्वर इव मदः में व्यपगतः। अब ये कोई व्यक्ति कह रहा है, क्या कह रहा है? यदा, जब, अहम, मैं, किंचित ज्ञ, सबसे पहली वाली पंक्ति में देखिए, यदा जब, अहम मैं, किंचित ज्ञ कुछ कुछ जानने वाला था, कुछ कुछ जानता था, अल्पज्ञ था, तदा तब, द्विप इव हाथी के समान, मदांधः मद से अंधा हो गया था। सर्वज्ञः अस्मि, सर्वज्ञ हूँ, दूसरी पंक्ति में आ गए हम, सर्वज्ञः अस्मि, सर्वज्ञ हूँ, इति मम मनः, इस प्रकार से मेरा मन। अब ये इति कहाँ है? तदा सर्वज्ञो अस्मि इति, यहाँ से इति निकलेगा। इति मम मनः, इस प्रकार से मेरा मन, अवलिप्तम, युक्त हो गया था। किससे युक्त हो गया था? अहंकार से, घमंड से युक्त हो गया था। अब तीसरी पंक्ति की ओर बढ़ते हैं। यदा, जब, बुध जन सकाशात, बुध जन विद्वान लोगों के, सकाशात संपर्क में आने से, संसर्ग में आने से, उनके साथ रहने से, किंचित किंचित कुछ कुछ, थोड़ा थोड़ा, अल्प, अवगतम मैंने जाना, मैंने सीखा, मुझे ज्ञान प्राप्त हुआ, तदा तब, मूर्खः अस्मि, मूर्ख हूँ। अस्मि, अस्मि का मतलब अहम, अहम से होगा अस्मि, तो मैं मूर्ख हूँ। यहाँ पे अहम नहीं है लेकिन अर्थ निकलेगा इसका, क्योंकि अस्मि दे रखा है। तदा मूर्ख अस्मि, तब मैं मूर्ख हूँ, इति इस प्रकार से, मे मदः मेरा मद, मेरा अहंकार, ज्वरः एव ज्वर के समान, ज्वर किसको कहते हैं? बुखार को, बुखार के समान, ज्वर के समान, व्यपगतः उतर गया, समाप्त हो गया, दूर हो गया। बहुत ही सरल सा, सुंदर और बहुत ही महत्वपूर्ण श्लोक है। आपकी परीक्षा में बहुत बार आता है, तो ध्यान रखिएगा इसको। क्या कहा उन्होंने कि जब मैं बहुत थोड़ा सा ज्ञान था मुझे, जब मैं बहुत थोड़ा जानता था, तो मुझे ऐसा लगता था कि मैं सर्वज्ञ हूँ, सब कुछ जानता हूँ, और मेरा जो घमंड था उससे मैं ऐसा हो गया था जैसे मदांध हाथी होता है। अब ये मदांध हाथी क्या होता है इसको समझ लीजिए, क्योंकि आप संस्कृत साहित्य जब पढ़ रहे हैं तो आप बहुत बार इस मदांध हाथी का उदाहरण के रूप में वर्णन पढ़ेंगे। तो आपको मालूम होना चाहिए कि मदांध हाथी क्या होता है। हाथी के मस्तक से एक धारा निकलती है, और वो जो धारा होती है वो धारा उसके अंदर एक प्रकार का मद उत्पन्न करती है। जैसे आपने देखा होगा कि जब कोई मदिरा का पान कर लेता है तो वो किस तरह से हो जाता है, उसी तरह से जब हाथी के मस्तक से वो मदजल, मदजल कहा जाता है उसको, जैसे मस्तक से हमारे पसीना निकलता है उस तरह से उनके हाथी के मस्तक से एक अलग तरह का पदार्थ, एक द्रव्य निकलता है, और वो जो द्रव्य होता है वो मदजल होता है। और जब वो मदजल उसके मस्तक से निकलता है तो वो जो हाथी होता है उसकी शक्ति इतनी अधिक बढ़ जाती है कि वो बिल्कुल भी वश में करने योग्य नहीं रहता है। तो इसकी उपमा दी जाती है जैसे कोई घमंड से युक्त व्यक्ति होता है जो किसी के वश में नहीं होता है, ऐसे व्यक्ति के लिए मदांध हाथी की उपमा दी जाती है। तो उसने कहा कि जब मैं बहुत थोड़ा जानता था तो मैं किस तरह से हो गया था, जैसे मद से, घमंड से। अब यहाँ पर जो मद है वो दो अर्थ में है। मद उस व्यक्ति जो कहने वाला है उसके अर्थ में हो गया अहंकार, और हाथी के संबंध में मद का अर्थ हो गया है मद जल, जो उसके मस्तक से बहता है। तो ध्यान रखिए, जब आप व्याख्या करके आएंगे, विशेष लिख करके आएंगे, तो इस तरह की बातों को आप वहाँ पर जरूर लिखेंगे कि यहाँ पर मद के दो प्रकार से कैसे अर्थ निकल रहे हैं। तो मैं मद से, घमंड से अंधा हो गया। जैसे हाथी मद जल से अंधा हो जाता है, उसे कुछ दिखाई नहीं देता है, उसी तरह से मैं मद से अंधा हो गया। अंधे का मतलब नेत्रों से अंधा नहीं हो गया, ज्ञान से अंधा हो गया। मूर्ख जैसे होते हैं जो अपने आप को ज्ञानी समझते हैं, उस प्रकार का हो गया। और मेरा जो मन है वो इस तरह से हो गया जैसे मैं सर्वज्ञ हूँ, ऐसे अहंकार से युक्त हो गया जैसे मैं तो सब कुछ जानता हूँ, ऐसा कुछ नहीं है जो मुझे आता नहीं है। लेकिन जब मैं विद्वानों के संपर्क में गया, जब मुझे विद्वानों का संपर्क प्राप्त हुआ,
और उनसे मैंने कुछ कुछ जाना, तब मुझे ज्ञात हुआ कि मैं तो वास्तव में मूर्ख हूँ, मुझे तो कुछ आता ही नहीं था। और मेरा जो घमंड था, मेरा जो अहंकार था, मेरा जो मद था, वो किसके समान उतर गया? ज्वर के समान। ज्वर चढ़ता है, बहुत तेज़ ज्वर चढ़ता है, और जैसे ही हम उसकी कोई औषधि लेते हैं, कोई दवा लेते हैं, वैसे ही वो ज्वर है वो धीरे धीरे उतर जाता है। उसी तरह से जैसे जैसे मैं विद्वानों के संपर्क में जाता गया, जैसे जैसे मैं उनसे ज्ञान प्राप्त करता गया, वैसे वैसे ही मेरा जो घमंड था, मेरा जो अहंकार था, वो उतर गया। किस प्रकार से? जैसे कि हाथी का जब वो मदजल समाप्त हो जाता है तो हाथी अपनी सामान्य अवस्था में आ जाता है, उसी प्रकार से मेरा जो अहंकार था वो भी समाप्त हो गया। तो यहाँ पर क्या बताया है कि जो अल्पज्ञता होती है वो मनुष्य के मन में अहंकार उत्पन्न कर देती है, लेकिन जब मनुष्य वास्तव में विद्वानों की संगति में जाता है तो उसे ज्ञात होता है कि वो कुछ नहीं जानता था और वो कुछ जानने लगता है, और उसका जो अहंकार है वो दूर हो जाता है। अंतिम जो पंक्ति है विशेष के रूप में आप बता सकते हैं कि तदा मूर्खो अस्मि इति ज्वर इव साफ दिखाई दे रहा है। इव कौन सा यहाँ पर अलंकार है? उपमा अलंकार है, समानता प्रकट की जाती है। इव उसका सूचक है, तो यहाँ पर उपमा अलंकार है, इसको आप स्पष्ट बता सकते हैं। काव्यलिंग अलंकार भी है, लेकिन आप उपमा अलंकार के लिए यहाँ बता दें। और ये जो श्लोक है वो शिखरिणी छंद में है, तो इसमें उपमा अलंकार है और शिखरिणी छंद है। यदि आप याद कर सकते हैं तो आप शिखरिणी का लक्षण भी याद कर लीजिएगा। जो भी छंद आपके आ रहे हैं उनके लक्षण अगर आप याद कर सकते हैं या आपको याद हैं तो आप ये अवश्य लिख करके आइए कि इस श्लोक में ये छंद है और इसका लक्षण इस प्रकार से है। तो शिखरिणी का लक्षण जैसे आपको ज्ञात है, यदि रसई रुद्रैश्चिन्ना यमन सब लागा, शिखरिणी, ये शिखरिणी का लक्षण है जिसे हम छंदों में अलग से देख रहे हैं। तो ये हमारा श्लोक यहाँ पर समाप्त हुआ। अब हम चलते हैं तीसरे श्लोक की ओर। तो तीसरा श्लोक क्या कह रहा है? क्रमिकुलचितम लालाक्लिन्नम विगंधी जुगुप्सितम निरूपम रसप्रीत्या खादन खरास्थि निरामिषम सुरपतम अपि श्वा पार्श्वस्थम विलोक्य न शंकते न ही गणयति क्षुद्रो जंतु परिग्रह फलगुतम। देखिए, श्लोक के साथ में ये जो चित्र हैं इनको देख करके शायद आपके मस्तिष्क में ये तस्वीर बैठ जाए और आपको ध्यान रहे कि ये श्लोक क्या कह रहा था। तो देखिए, यहाँ पर उन्होंने क्या बताया है कि जो अधम व्यक्ति होता है, निम्न कोटि का जो व्यक्ति होता है, उस निम्न कोटि के व्यक्ति का जो विचार होता है, उसकी जो मूर्खता होती है वो किस प्रकार की होती है कि वो ये नहीं जानता कि जिस वस्तु को उसने ग्रहण कर रखा है उस वस्तु की निसारता क्या है, और वो अपने द्वारा ग्रहण की हुई बहुत तुच्छ वस्तु को भी इतना महत्वपूर्ण मानता है कि अपने किए हुए पर, अपनी ग्रहण की हुई वस्तु पर उसे लज्जा का भी अनुभव नहीं होता है। इसका एक बहुत सुंदर उदाहरण से इस बात को समझाया हुआ है। तो हम श्लोक को देखें। कृमि कुलचितम लाला क्लिन्नम विगंधी जुगुप्सितम निरूपम रस प्रीत्या खादन खर अस्थि निरामिषम सुरपतिम अपि श्वा पार्श्वस्थम विलोक्य न शंकते न ही गणयति क्षुद्रो जंतु परिग्रह फलगुताम। भर्तृहरि की ये विशेषता है। नीति शतकम में हम देख रहे हैं कि वो बहुत ही सरल शब्दों का प्रयोग करते हैं और अपनी जो शैली है उसमें कहीं भी विशेषता दिखाने के लिए बड़े बड़े संधि या समासों का या बड़े बड़े शब्दों का प्रयोग नहीं करते हैं, क्योंकि उनके जो उनकी सूक्तियाँ हैं, जो उनके सुभाषित हैं, जो उनकी बातें हैं, वो अगर सहजता में नहीं कही जाए तो वो मनुष्य के हृदय तक नहीं पहुंच सकती है। तो बहुत ही सरल शब्दों में अपनी बात को वो कहते हैं। तो आपको इसके अन्वय करने में, इसके शब्दार्थ करने में कहीं भी कठिनाई नहीं होगी। जब एक बार आप उसको समझ लेंगे तो वो आपके मस्तिष्क में स्थिर हो जाएगा। तो देखिए यहाँ क्या कहा, कृमि कुलचितम। कृमि शब्द आपने सुना होगा। कृमि कहते हैं कीड़े मकोड़ों को। कृमि कि ये बहुत कीट जो होते हैं, विज्ञान में आपने जब पढ़ा होगा तो वहाँ पे कृमि शब्द पढ़ा होगा। तो कृमि कुलचितम जो कीड़ों से भरा हुआ है। लाला क्लिन्नम लार से जो क्लिन्न है, गीला है। विगंधी विगंधी दुर्गंध से जो युक्त है।
जुगुप्सितम, जिसे देख करके जुगुप्सा, जुगुप्सा कहते हैं घृणा को, जिसे देख करके घृणा उत्पन्न होती है, जो घृणित है। निरामिषम, जिसमें आमिष कहते हैं मांस को, जिसमें मांस भी नहीं है, मांस से भी जो रहित है, ऐसे खरास्थि, ऐसे किसी खर की अस्थि को, किसी पशु की, गधे की हड्डी को, निरूपम रस प्रीत्या, निरूपम जिसकी निरूपम जिसकी कोई उपमा नहीं दी जा सकती है, जिसकी कोई बराबरी नहीं की जा सकती, अनुपम जिसको कहते हैं, आहा ऐसा तो आनंद ही कहीं नहीं है, ऐसे रस की प्रीति से युक्त होकर के, ऐसे रस के प्रेम से युक्त होकर के, खादन खाता हुआ, श्वा, श्वा कहते हैं कुत्ते को, श्व नहीं है यहाँ पर, श्व का मतलब होता है आने वाला कल, जिसे हम कहते हैं टुमारो इंग्लिश में, यहाँ पर श्वा है, याद रखिएगा, श्वा का मतलब कुत्ता, जिसे श्वान भी कहा जाता है। तो श्वा जो कुत्ता है, पार्श्व स्तंभ, पार्श्व पास में स्थित, सुरपतिम अपि, सुरपति, सुर देवता, पति मतलब स्वामी, देवताओं का स्वामी, अर्थात देवताओं का राजा कौन हुआ? इंद्र। तो इंद्र को अपि भी विलोक्य, देख कर, न शंकते, शंका नहीं करता है, किसी प्रकार का की शर्म नहीं करता है, लज्जा नहीं करता है, ही क्योंकि क्षुद्र जंतु, क्योंकि जो तुच्छ व्यक्ति है, निम्न व्यक्ति है, परिग्रह फलगुताम, अपने द्वारा ग्रहण की हुई वस्तु की निसारता को, उसकी निम्नता को, न गणयति, गिनता नहीं है, समझता नहीं है। देखिए क्या बताया, आपको समझ में आ गया होगा कुछ कुछ, कि एक कुत्ता है और वो कुत्ता क्या खा रहा है? एक हड्डी खा रहा है, किसी जानवर की, किसी गधे की हड्डी है। कैसी है वो हड्डी? जिस हड्डी पर कीड़े लिपटे हुए हैं, कीड़ों से सनी हुई है, भरी हुई है, लार से युक्त है, मुंह से जब वो उसको खा रहा है तो लार उसमें लगी हुई है, लार से युक्त है, विगंधी, उसमें दुर्गंध आ रही है और उसे देख करके घृणा हो रही है, ऐसी है कि जिसे देख करके आपको घृणा उत्पन्न हो रही है। ऐसा वर्णन है जिसे अगर हम पढ़ते भी हैं और मन से पढ़ते हैं तो वो चीज़ हमारे सामने आ जाती है, और अगर आप लोग बहुत ध्यान से पढ़ रहे हैं तो मैं इस बात को अवश्य महसूस कर सकती हूँ कि आप लोगों के जो चेहरे हैं उनके ऊपर ये भाव बन गया है कि एक कुत्ता है और ऐसी गंदी सी चीज़ जिसने अपने मुंह में ले रखी है, खा रहा है, तो हमारे चेहरे पर वो जुगुप्सा का भाव आ जाता है। ऐसा जो हड्डी का टुकड़ा है जिस पे निरामिषम, जिसके ऊपर मांस भी नहीं है, हड्डी से पेट नहीं भर सकता है, किससे भरता है पेट? मांस से, तो उस पर मांस भी नहीं है, लेकिन ऐसी हड्डी को भी वो कुत्ता कैसे खा रहा है? जैसे उसको निरुपम रस की प्राप्ति हो रही है, ऐसा रस प्राप्त हो रहा है जिसकी उपमा ही नहीं दी जा सकती। आहा, आनंद आ गया। जैसे कभी हम कोई बहुत अच्छी चीज़ खाते हैं तो हम कहते हैं आहा, आज तो आनंद आ गया, क्या स्वाद है इसका। तो ऐसे आनंद से, अलौकिक आनंद जैसे उसको प्राप्त हो रहा है, वैसे आनंद से वो खा रहा है। और जब वो उसको खा रहा है और उसके पास में आकर के अगर इंद्र भी आकर के उसके पास में खड़े हो जाते हैं तो उसे किसी प्रकार की लज्जा का अनुभव नहीं होता। उसे ये नहीं लगता है कि अरे मैं क्या खा रहा हूँ, ये इंद्र आ गए हैं। इंद्र कौन है? इंद्र सबसे बड़ी सत्ता हो गए। क्यों? क्योंकि वो देवताओं के भी राजा हैं। तो इतने प्रभावशाली, इतने ऊंचे स्थान पर रहने वाले वो इंद्र भी अगर उसके पास में आ गए तो उसे लज्जा का अनुभव नहीं होता। क्यों? क्योंकि जो निम्न व्यक्ति है, अधम व्यक्ति है, अधम प्राणी है, वो अपने द्वारा ग्रहण की हुई वस्तु की निसारता को, उसकी तुच्छता को कभी भी ग्रहण नहीं करता है, गिनता नहीं है, समझता नहीं है। तो उसे ये लग ही नहीं रहा है कि मैं जो चीज़ खा रहा हूँ वो इतनी खराब चीज़ है, इतनी बुरी चीज़ है कि मुझे इंद्र के सामने ये चीज़ नहीं खानी चाहिए, मुझे कम से कम इंद्र के सामने संकोच करना चाहिए, क्योंकि उसने अपने द्वारा ग्रहण की हुई वस्तु की तुच्छता को समझा ही नहीं है। तो यहाँ पर क्या बताना चाह रहे हैं? अच्छा, एक चीज़ आप लोग ध्यान रखिएगा कि यहाँ पर जो ये तीसरी पंक्ति है, सुरपतिम अपि श्वा पार्श्वस्थम विलोक्य न शंकते, इसके दो रूप मिलते हैं पुस्तकों में, क्योंकि समय के अनुसार कुछ शब्द परिवर्तित हो जाते हैं। तो एक रूप इसका मिलता है, यही वाला रूप जो यहाँ पर लिखा हुआ है, न शंकते, और एक रूप मिलता है जिसमें न नहीं होता है, केवल शंकते होता है। तो आप दोनों का अर्थ किस तरह से इसको जोड़ेंगे? अगर न है तो आप कहेंगे कि
वो अपने पास में खड़े हुए जो इंद्र हैं उनको देख करके भी किसी प्रकार की लज्जा का, शंका, संकोच का अनुभव नहीं करता है। और यदि न नहीं है तो उसका अर्थ क्या निकलता है, क्योंकि व्याख्याकारों ने, टिप्पणीकारों ने इसी तरह से इसके अर्थ किए हैं, तो आपको ध्यान रखना है आपके प्रश्न पत्र में जिस तरह से पूछा जाए उसी रूप में आपको उसका उत्तर देना है, उल्टे रूप में उत्तर नहीं देना है। तो यदि विलोक के शंकते होता है तो यहाँ पर उसका अर्थ करना है कि विलोक के देख करके वो शंका करता है। क्या शंका करता है? कि ये जो इंद्र है कहीं ये मुझसे मेरी हड्डी ना छीन ले, इस तरह की शंका करता है। इंद्र जो देवताओं का राजा है, क्या वो एक कुत्ते से ऐसी गंदी हड्डी छीनने के लिए उसके पास आकर के खड़ा हुआ है? कदापि नहीं। लेकिन वो सोचता है कि मैंने बहुत बड़ी चीज़ ले रखी है जिससे ये इंद्र आकर के मुझसे छीन लेगा। तो इस तरह से एक न से, देखिए एक छोटा सा शब्द किस तरह से श्लोक के अर्थ में परिवर्तन कर देता है। तो ये ध्यान रखिएगा कि एक न से इसका जो अर्थ है वो थोड़ा सा परिवर्तित हो जाता है, थोड़ा सा दूसरी दिशा में चला जाता है। तो आपके पास जिस भी रूप में ये श्लोक आता है उस रूप में आपको इसके अर्थ को समझना है। अब हम समझें कि यहाँ पर क्या बताना चाह रहे हैं भर्तृहरि। एक कुत्ते का वर्णन करना चाह रहे हैं जो हड्डी खा रहा है? नहीं, वो किसका वर्णन कर रहे हैं? वो उन अधम पुरुषों का वर्णन कर रहे हैं, उन अधम प्राणियों का वर्णन कर रहे हैं जो बहुत तुच्छ वस्तुओं को ग्रहण करते हैं, और उन तुच्छ वस्तुओं को ग्रहण करके भी उन्हें कभी ये एहसास नहीं होता, कभी अनुभव नहीं होता, कभी उन्हें उनके मन में ये विचार नहीं आता है कि उन्होंने कितनी निंदनीय वस्तु को, निंदनीय कार्य को ग्रहण कर रखा है। उसे वो सर्वश्रेष्ठ मानते हैं और उसे सर्वश्रेष्ठ मान करके किसी को भी देख करके उनके मन में लज्जा का अनुभव नहीं होता है। तो उन्होंने कुत्ते के माध्यम से इस बात को समझाया है कि जो नीच प्राणी है उसकी नीचता, उसकी निम्नता किस प्रकार से होती है। और इसीलिए यहाँ पर अर्थांतरन्यास अलंकार है, और क्योंकि अप्रस्तुत वृतांत कथन कहा गया है, सामने दिखाई कुछ रहा है और पीछे से कुछ और बात है। दिखाई तो दे रही है एक कुत्ते की और एक इंद्र की बात, लेकिन वास्तव में ना कुत्ते के बारे में बताना चाह रहे हैं ना इंद्र के बारे में बताना चाह रहे हैं। तो यहाँ पर अप्रस्तुत प्रशंसा अलंकार है। श्लोक में जो छंद है वो है हरिणी, जिसका लक्षण है नसम रस लागा षड वेदैर हयै हरिणी मता। तो ये श्लोक हुआ हमारा यहाँ पर समाप्त, और अब हम बढ़ते हैं अपने अगले श्लोक की तरफ। तो अगले श्लोक में क्या कहा? शिरः शार्वं स्वर्गात् पशुपति शिरस्तः क्षितिधरं महिग्रात उत्तुंगात अवनेश्चापि जलधिम अधो गंगा सेयं पदमुपगता स्तोकमथवा विवेक भ्रष्टा नाम भवति विनिपातः शतमुखः। देखिए यहाँ पर भी एक उदाहरण लेकर के उन्होंने एक बात कही है कि कोई व्यक्ति जब अविवेकी हो जाता है, विवेक से रहित हो जाता है, तो वो किस तरह से अपना पतन करता है, किस तरह से उसका पतन होता रहता है। जब वो अपने विवेक से भ्रष्ट हो जाता है, विवेक से रहित हो जाता है, तो उसका पतन किस प्रकार से होता है, और जब एक बार पतन प्रारंभ होता है तो उसका पतन कितना होता जाता है, इसका उदाहरण यहाँ पर उन्होंने इस श्लोक में दिया है गंगा से। गंगा को इन्होंने लिया है और गंगा का उदाहरण दे करके उन्होंने बात कही है। गंगा जो हमारी नदी है, जिसे हमारे यहाँ पर माँ के रूप में माना जाता है, उसी गंगा के लिए कहा है। तो पहले हम श्लोक को फिर से देख लें, थोड़े से कुछ शब्द इसमें संधि वाले हैं, उनको हम अलग करके देखते हैं। शिरः शार्वं स्वर्गात् पशुपति शिरस्तः क्षितिधरं महिघ्रात् उत्तुंगात् अवनेः च अपि जलधिम अधो गंगा सा इयं पदम उपगता स्तोकम अथवा विवेक भ्रष्टानां भवति विनिपातः शतमुखः। एक बात और आप ध्यान रखिएगा, आप जब इसको पढ़ रहे हैं, सुन रहे हैं, तो अपने कॉपी में इन चीज़ों को आप नोट करके रखिए। इसमें जो अंतिम वाली पंक्ति है वो सूक्ति के रूप में भी आपसे पूछी जा सकती है। आपके प्रश्न पत्र में इन श्लोकों में जो सूक्तियाँ हैं, 4 चरण का श्लोक है, लेकिन एक चरण में जो सूक्ति है कई श्लोकों में, उन सूक्तियों के विषय में भी आपसे प्रश्न किए जा सकते हैं। तो आप ध्यान रखिए, ये जो अंतिम वाली पंक्ति है, विवेक भ्रष्टानां भवति विनिपातः शतमुखः, ये सूक्ति है, इसके लिए आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है। और सूक्तियों के लिए सप्रसंग पूछा जाता है, तो आपको ये ध्यान रखना होगा कि ये सूक्ति किस श्लोक में से आई है, क्या प्रसंग चल रहा है और क्या वहाँ पर वो बताना
चाह रहे हैं। तो अर्थ शुरू करते हैं इसका। उन्होंने कहा कि गंगा, एयम गंगा, ये जो गंगा है, तीसरी पंक्ति से शुरू हुआ ये, अधो गंगा सा इयम, वहाँ से उठाएंगे हम। इयम गंगा, यह गंगा, स्वर्गात, स्वर्ग से, शार्वम शिरः, शार्वम शिरः, शिव के सिर से, पशुपति शिरस्त, पशुपति के सिर से, पहले शिव के सिर से, फिर दूसरे सोपान पर पशुपति के सिर से, वही शिव को पशुपति दोबारा कहा कि पशुपति के सिर से, क्षितिधरम, क्षितिधर पर्वत को कहा जाता है, क्षिति धरती पर को धारण करने वाला, धरती ने जिसको धारण किया हुआ है, तो क्षितिधर जो पर्वत है, पर्वत के उत्तुंगात, ऊंचे, महिघ्रात जो ऊंचा जो उसका पर्वत है, उस पर, उससे, अवनिम उससे धरती पर, ऊंचे, महिध्रात ऊंचे पर्वत से, अवनिम धरती पर, अवनिह च अपि और धरती से भी, जलधिम जलधि पर, जलधि समुद्र, कल मैंने जो आपको श्लोक कराया था उसमें जलधि में धी को लगा करके कैसे हम समुद्र के पर्यायवाची बनाते हैं उसके बारे में, और किस तरह से द और ज लगा करके हम कमल और बादल के पर्यायवाची बताते हैं, उसके विषय में भी बताया था। अगर आपने नहीं सुना है तो आप उसको एक बार फिर से सुन लीजिए। तो अवनेह चा अपि, धरती से भी, जलधिम समुद्र में, अधः अधः, अधः अधः नीचे नीचे, स्तोकम छोटे छोटे, पदम स्थान को, उपगता प्राप्त हो गए। अथवा या फिर ऐसा कह सकते हैं, विवेक भ्रष्टानाम, विवेक से भ्रष्ट हुए लोगों का, विनिपातः पतन, शतमुखः, शतमुख, शत मतलब 100, सैकड़ों प्रकार का भवती होता है। देखिए क्या बताया है यहाँ पर, आपको ये ज्ञात होगा कि जो गंगा है वो पहले स्वर्ग में हुआ करती थी और स्वर्ग से वो धरती पर लाई गई। किस लिए लाई गई? भागीरथ ने तपस्या की, सगर के जो 100 पुत्र थे उनका अंतिम संस्कार करने के लिए उन्होंने तपस्या की और उस तपस्या से गंगा को धरती पर बुलाया गया। गंगा क्योंकि बहुत ही बलशाली थी, वेगवती थी, यदि वो सीधे स्वर्ग से धरती पर आती तो जो धरती थी वो नष्ट हो सकती थी। इसलिए जैसे आप देखिए कि कोई बहुत तेज़ पानी की धार अगर ऊंचाई से नीचे डाली जाए तो नीचे उस तेज़ धार से बहुत बड़ा गड्ढा हो सकता है। तो उसी तरह से कल्पना कीजिए कि इतनी विशालकाय जो गंगा है, यदि इतनी ऊंचाई से स्वर्ग से सीधे धरती पर गिरती तो जो धरती थी वो नष्ट हो जाती। इसलिए भगवान शिव से ये प्रार्थना की गई कि आप अपनी जटाओं में इसको स्थान दें। आपने भगवान शिव की तस्वीर देखी होगी, उनकी चित्रकृति में उनकी जटाओं से जो गंगा निकल रही है उसका यही कारण है कि उनसे कहा कि आप इसको अपनी जटाओं में स्थान दें, और उनकी जटाओं में आकर के उसका वेग थमा और फिर वो जटाओं से, क्योंकि भगवान शिव हिमालय पर्वत पर रहते हैं, तो वो पर्वत पर आई, पर्वत से वो नीचे आई और नीचे आकर के छोटे छोटे स्थानों में बट गई। आज जो गंगा है हमारी धरती पर वो कितने स्थानों पर, कितने रूपों में, कितने बड़े और छोटे रूपों में है, ये हम सभी को ज्ञात है। तो यहाँ पर उन्होंने बताया, यहाँ पर गंगा के किस रूप को बताया कि जब एक बार अपने विवेक से कोई व्यक्ति गिरता है तो जैसे गंगा एक बार नीचे गिरना, पतन जिसको कहा जाता है, कि अगर किसी का पतन प्रारंभ होता है तो उसका जो पतन है वो अनेक प्रकार से होता है और वो समाप्त नहीं होता, वो होता रहता है। छोटे छोटे स्थानों में उसका पतन हो जाता है। जैसे स्वर्ग से गंगा आई, गंगा आकर के पहले उतरी शिव की जटाओं में, शिव के सिर में। जैसे बहुत तेज़ जब नदी होती है उसके वेग को रोकने के लिए बांध बनाए जाते हैं, उसी तरह से आप इसको समझ लीजिए कि उसके वेग को रोकने के लिए शिव की जटाओं का प्रयोग किया गया। शिव की जटाओं में उसके वेग को रोका गया। वहाँ से वो ऊंचे पर्वत पर आई, पर्वत भी कुछ ऊंचाई पर थे, लेकिन ऊंचाई से फिर नीचे आई और नीचे आकर के फिर वो समुद्र में आई और फिर धीरे धीरे छोटे छोटे स्थानों को प्राप्त उसने किया। तो जिस तरह से गंगा अपने पतन से छोटे छोटे भागों में बट गई, उसी तरह से जब कोई व्यक्ति अपने विवेक से भ्रष्ट होता है, विवेक किसको कहते हैं? विवेक कहते हैं उस बुद्धि को जो आपको उचित और अनुचित का ज्ञान कराती है। ध्यान रखिए, विवेक एक विशेष प्रकार की बुद्धि होती है।
वो बुद्धि जो आपको उचित और अनुचित क्या है, उचित है क्या अनुचित है, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, इसका जब ज्ञान कराती है उस बुद्धि को हम विवेक कहते हैं। तो जब मनुष्य की ये बुद्धि समाप्त हो जाती है जो उसे ये बताती है कि उसे क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, तो उसका पतन होता रहता है। और जब उसका पतन प्रारंभ होता है तो उसका पतन कहीं नहीं रुकता, वो सैकड़ों प्रकार से होता रहता है। तो यहाँ इस तरह से उन्होंने गंगा के उदाहरण से विवेकहीन व्यक्तियों के पतन का वर्णन किया है। तो यहाँ पर आप जो विशेष टिप्पणी दे सकते हैं उसमें आप ये बात बता सकते हैं कि यहाँ पर गंगा की जो कथा है उस कथा को दृष्टांत बना करके और ये इस श्लोक की रचना की है। इस कथा को बहुत संक्षेप में, क्योंकि हम इन बातों पर बहुत विस्तार से नहीं लिखना है हमको, उसमें हमें समय व्यर्थ नहीं करना है, लेकिन बहुत संक्षेप में इस कथा को बता करके, ताकि जो पढ़ने वाला है उसे भी पता लगे कि आपको इस कथा के बारे में ज्ञान प्राप्त है। तो उसके लिए आप इसको बता दें कि उस कथा से यहाँ पर बताया गया है। यहाँ पर भी अर्थांतरन्यास अलंकार है, एक पर्याय अलंकार भी यहाँ पर है, और शिखरिणी छंद है जिसकी हम पहले वाले श्लोक में बात कर चुके हैं। तो आप ये श्लोक पढ़िएगा। अगली कक्षा में हम इससे आगे वाले श्लोकों की तरफ बढ़ेंगे और मुझे विश्वास है कि आप शब्दों का संधि विच्छेद करेंगे, उसका अन्वय करेंगे, शब्दों का अर्थ करेंगे और फिर श्लोकों को पढ़ेंगे ताकि आपको श्लोक समझ में आ जाए। कोई समस्या है तो हम इसके लिए बात करेंगे। अगली कक्षा में मिलते हैं अगले श्लोकों के साथ। नमस्कार।